गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त इला पचौरी, चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर, मदरहुड क्लब। April is a month full of happiness, festivals, and at Motherhood Club, we are also celebrating April as National Poetry Month. The whole world celebrates April as their National Poetry Month. हमने भी वहीं से क्यों लिया और हमें लगा कि जो हमारे इतने एंथुजियास्टिक पोएट्स हैं मदरहुड क्लब पर, उन सबके लिए पूरे महीने कोई ना कोई एक ऐसी एक्टिविटी की जाए जिससे कि लोगों का पोएट्री की तरफ और रुझान बढ़े, लिखने वाले और लिखें, पढ़ने वाले और पढ़ें। तो कविता को बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए, जस्ट टू प्रमोट पोएट्री फॉर द सेक ऑफ, फॉर द लव ऑफ पोएट्री, वी आर सेलिब्रेटिंग नेशनल पोएट्री मंथ. And apart from our day-to-day activities, we are happy to bring to you today a National Poetic Evening where we have 11 amazing poets from across the country. चाहे बिहार हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, दिल्ली हो, जहां से देखिए, चंडीगढ़, सब जगह से आज हमारे पोएट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सभी का बहुत 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 स्वागत करती हूँ और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उन सबका भी मैं स्वागत करती हूँ। आज जो मैं स्टार्ट करूंगी, सबसे छोटी हमारी जो आज की पोएट हैं, उनके बारे में मैं क्या बोलूं। इनकी नन्ही उम्र पे मत जाइए, इनकी नन्ही उम्र पे मत जाइए। लिखने का शौक और पर्यावरण की फिक्र अपने दिल में लिए फिरती हैं। ये नाम से सिर्फ प्रेरणा नहीं, ये सबको प्रेरणा दिए फिरती हैं। वेलकम प्रेरणा। Thank you so much. That was a beautiful introduction coming from Mila ma'am. That means a lot. Thank you. You are wonderful and you know it, and we are just waiting to hear you. So Ella ma'am, it's a coincidence कि मैंने कल परसों एक छोटी सी कविता लिखी और आज मुझे मौका मिल रहा है वो बोलने का। Wonderful. तो मुझसे पूछा गया कि एक औरत के लिए या एक लड़की के लिए जीत क्या है, तो मैंने उसका जवाब देते हुए कहा कि इट वाज एक्चुअली अ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन विद अ फ्रेंड। तो मैंने उसे कविता के तौर पे पेश करा है कि तुम्हें पता है तुम जीत गई जिस दिन तुम बंद दरवाजों को खोल निकली आसमान की उड़ान पर। वाह वाह। तुम जीत गई उस दिन जब तुमने खुद को ना नहीं बोला, जब हर हाँ ना को तुमने हाँ में बदल दिया, तुम जीत गई। वी ऑफन थिंक कि जीत जो है वो बहुत बड़ी चीज है, तो मैंने छोटे शब्दों में बताया कि जीत क्या है, कि जब तुमने बदल दिए रिवाज और सुनी दिल की, तुम जीत गई। जब तुमने नए रास्ते खोजे और ना मिलने पर वो रास्ते खुद ही बना दिए, तुम जीत गई। क्या बात। बेड़ियों को घुंघरू समझ जब तुम खूब नाची, इतना नाची कि बेड़ियां खुल गई और तुमने आसमान की उड़ान भर ली, तुम जीत गई। जिस दिन दुनिया में तुमने जगह बना ली, तुम जीत गई। और तुम्हें पता है सिर्फ तुम ही नहीं, हर नारी उस दिन जीत गई। So that was a small poetry. Very nice, beautiful, such beautiful thoughts coming from the youngest of all. So definitely जहाँ प्रेरणा ने ये कविता सुना दी, वही नारी जीत गई, क्योंकि ये एक अवेयरनेस आना अपने आप में बहुत जरूरी है कि हम एक बड़ी जीत का इंतजार क्यों करें। छोटी छोटी चीजों को जब हम लांघेंगे तो डेफिनेटली हम सब मिलकर जीतेंगे। थैंक यू सो मच प्रेरणा। यू कैन ऑल अनम्यूट एंड अपलॉड फॉर प्रेरणा। Thank you. And Ila ma'am, also often women think कि अगर हम कुछ बड़ा कर लेते हैं, हमें अवार्ड मिल जाता है या हमें कोई रिकग्निशन मिल जाती है, it's just then that you know we have done something worth. But there's this little thing that every time you're getting out of your comfort zone, every time you're fighting with the world, and every time you're making your place in this world, you're stepping out, you are winning. So छोटी-छोटी जीतों से हम जीत रहे हैं. That's all. Absolutely, absolutely. और आपके लिए
बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। सुनीता चौहान जी कह रही हैं बहुत खूब, मंजुलता कह रही है तुम जीत गई, वाह वाह। तो बहुत सारे कमेंट्स हैं जो पीछे निकल गए हैं। एंड अब हम जिनको दावत देंगे उनके बारे में क्या बोलूं कि ये नाजुक सी लड़की जब जब कविता पढ़ती है, ये नाजुक सी लड़की जब जब कविता पढ़ती है, अपने अचल बिहार की शोहरत बढ़ा देती है। रिंकी सोनी फ्रॉम भोजपुर बिहार। आइए रिंकी, बहुत स्वागत है आपका। हेलो एवरीवन, नमस्ते इलादी, नमस्ते सो में जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत प्रणाम, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं 2 लाइन्स पहले अपने खुद को मोटिवेट करने के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि चमक जुगनू की है तेरी, आफ्ताब मत कहना, जमी को जमी कहना, आसमान मत कहना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके दी, तो मैंने एक आज गीत लिखी हुई है, तो मैं वो आप सबको सुनाना चाहूंगी। वो जो मैं ये गीत अपने जो मेरे स्ट्रेंथ है, मेरे शक्ति हैं, उन लोगों को मैं डेडिकेट करती हूँ। ओके। तू मेरा चेहरा, मैं तेरा चेहरा, तू मेरा चेहरा, मैं तेरा चेहरा, तेरा मेरा साथ सुनहरा। तू मेरा चेहरा, मैं तेरा चेहरा, तेरा मेरा साथ सुनहरा। बयां क्या करूं मैं तेरी अहमियत, तू है समंदर, मैं हूँ सहरा। तू मेरा चेहरा, मैं तेरा चेहरा, तेरा मेरा साथ सुनहरा। नेक्स्ट लाइन है, थामा था तुमने हाथ हमारा, चारों तरफ था जब अंधियारा, गले से लगाया जीना सिखाया, गिरने से पहले ही हाथ बढ़ाया, गले से लगाया जीना सिखाया, गिरने से पहले ही हाथ बढ़ाया। भूल सकूं ना साथ ये गहरा, तेरा मेरा साथ सुनहरा। तू मेरा चेहरा, मैं तेरा चेहरा, तू मेरा चेहरा, मैं तेरा चेहरा। मैंने रब से अर्जी लगाई, साथ तू हो जैसे परछाई, हारी बाजी जीते ही लेंगे, गम हो खुशी हो साथ रहेंगे, हम पर रहे उस रब का पहरा, तेरा मेरा साथ सुनहरा। तू मेरा चेहरा, मैं तेरा चेहरा, तेरा मेरा साथ सुनहरा। लास्ट लाइन है, तू जो संग है फिर क्या गम है, तेरे कदमों पे मेरे कदम है, भूल से भी ना भूलूं तुझको, तू भी ना भूलना मुझको, जन्मों का है रिश्ता गहरा, तू मेरा चेहरा, मैं तेरा चेहरा, तू मेरा चेहरा, मैं तेरा चेहरा। आई थिंक आप लोगों को बोरिंग ना लगा हुआ हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इतनी मीठी आवाज,
और इतने अच्छे भाव, बहुत बहुत स्पिरिचुअल है आपकी पोएम। वाह, बहुत सुंदर, मजा आ गया। मैंने बस फीलिंग्स लिख दी है और उसको गाने की कोशिश की है, बाकी में बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा। देखो हम तो भूल ही गए थे कि हम बैठे कहाँ हैं। बहुत अच्छे, शब्द भी बहुत अच्छे थे। हाँ, शब्द भी बहुत अच्छे थे। अपर्णा दी भी जुड़ी हुई है। हाँ, अपर्णा दी भी जुड़ी हुई है जी, मैंने आपको पहले ही वेलकम किया। और कितनी सुंदर, आतिशी क्या नाम ऐसे ही आपका रखा गया है। एग्जैक्टली। हाँ, चलिए शाम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल दी, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। तो अब हम शाम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और दावत देते हैं डॉक्टर जसबीर कौर को। यूं तो है ये एक ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट, भारी भरकम नाम, लाइक शी हेल्प्स पीपल इन पेन। यूं तो है ये ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट, साथ ही में है कमाल की पोएट भी। वृक्ष लगाती है लगातार, पर्यावरण भी इनको करता नमस्कार। आइए जसबीर जी, आपका बहुत 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 स्वागत है हमारे मंच पर। आप पहली बार आई हैं, आपका फिर से एक बार और स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया इला जी, इतने सुंदर शब्दों द्वारा आपने मुझे आमंत्रित किया है और सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और आज मैं एक माता पर को जो नमन करते हुए एक मैंने गीत लिखा है, वो आज सबसे साझा करती हूँ जी। जिस भूमि पर जन्मे थे कर्मठ भगत सिंह से बलिदानी, जिस मातृभूमि पर दी थी ऐसे देशभक्त ने कुर्बानी, जिस भूमि पर जन्मे थे कर्मठ भगत सिंह से बलिदानी, जिस मातृभूमि पर दी थी ऐसे देशभक्त ने कुर्बानी, है कण कण में जिस धरती के एक अनुशासन का जोश भरा, ऐसी मेरी भारत माँ है, ऐसी है ये पावन सी धरा, ऐसी मेरी भारत माँ है, ऐसी है ये पावन सी धरा, जिस भूमि पर एक जोशीले ने आजादी की ठानी थी, जिस भूमि पर एक जोशीले ने आजादी की ठानी थी, सुभाष चंद्र में कैसी ऊर्जा कैसी तेज रवानी थी, सुभाष चंद्र में कैसी ऊर्जा कैसी तेज रवानी थी, हर एक शहीद जिस भूमि का मानो था कोई स्वर्ण खरा, हर एक शहीद जिस भूमि का मानो था कोई स्वर्ण खरा, ऐसी मेरी भारत माँ है, ऐसी है ये पावन सी धरा, जिस भूमि पे लाल बहादुर वल्लभ राजगुरु से हुए रतन, राजगुरु से हुए रतन, गर्व है मुझको भारत है ऐसा मेरा अनमोल वतन, ऐसा मेरा अनमोल वतन, जहाँ नदियाँ गंगा सी निर्मल, हिमालय मुकुट सा अडिग खड़ा, हिमालय मुकुट सा अडिग खड़ा, ऐसी मेरी भारत माँ है, ऐसी है ये पावन सी धरा, इस भूमि का लहराता ध्वज हम सबको याद दिलाता है, इस भूमि का लहराता ध्वज हम सबको याद दिलाता है, इस धरती का पराक्रम से कैसा अटूट सा नाता है, कैसा अटूट सा नाता है, वीरांगना लक्ष्मीबाई ने कैसा ऐतिहासिक युद्ध लड़ा, वीरांगना लक्ष्मीबाई ने कैसा ऐतिहासिक युद्ध लड़ा, ऐसी मेरी भारत माँ है, ऐसी है ये पावन सी धरा, ऐसी मेरी भारत माँ है, ऐसी है ये पावन सी धरा, जिस भूमि की शान थे गांधी नेहरू सरोजिनी नायडू गंगाधर, जिस भूमि की पहचान थे सुखदेव मंगल पांडे चंद्रशेखर, इस भूमि की शान थे गांधी नेहरू सरोजिनी गंगाधर, इस भूमि की पहचान सुखदेव मंगल पांडे चंद्रशेखर, इस मातृभूमि पे जान लुटाते कभी न सोचे तनिक जरा, इस मातृभूमि पर जान लुटाते कभी न सोचा तनिक जरा, ऐसी मेरी भारत माँ है, ऐसी है ये पावन सी धरा, ऐसी मेरी भारत माँ है, ऐसी है ये पावन सी धरा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जोश जगा दिया जसबीर।
सब लोग जोश से भर गए हैं और बाहर जितने सुनने वाले हैं, अंजू क्वात्रा जी, मंजुलता जी, सुनीता चौहान जी, राजेंद्र पनियाल जी, वैशाली तांबे, सब लोग बहुत बहुत तारीफ कर रहे हैं और सब लोग यही कह रहे हैं कि जोश आ गया है और जय माँ, जय माँ, जय हिंदुस्तान। सब यही बात कर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और मुझे आशा है आज आपको यहाँ अच्छा लगेगा और आप मदरहुड क्लब के साथ उनकी सभी गतिविधियों में हमारे साथ जुड़ी रहेंगी। आप एक मंच चलाती हैं बहुत सुंदर कविता का, जिसका नाम है जसबीर कविता मंच। और अभी जसबीर ने मुझे अभी मेरे को इनवाइट किया था जसबीर ने वहाँ पे, और बहुत अच्छा काम करती हैं जसबीर। मतलब आई रियली एक्चुअली मैंने इनको अभी बहुत कम जाना है, लेकिन रिस्पेक्ट वहां तक पहुंच चुकी है। थैंक यू सो मच जसबीर। यू आर वेरी ब्यूटीफुल इनसाइड आउट। बहुत ही सुंदर, कहते हैं ना कोमल हृदय की कवित्री, तो बहुत ही खूबसूरत हृदय आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर पोएम। तो डॉक्टर ज्यूरिक महेश अभी जुड़ नहीं पाए हैं हमारे साथ, मे बी ही गॉट बिजी इन हिज हॉस्पिटल बिकॉज ही इज अ डॉक्टर। तो अब मैं किन को बुलाऊं? सहज सरल सौम्यता की मूर्ति, चित्रकला, संगीत और कविता की शौकीन, पूर्णिमा के चांद की तरह 16 कलाओं से सुसज्जित हमारी अपनी पूनम सक्सेना। आपका बहुत 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 स्वागत है दोस्त, आइए। सबको प्रणाम मेरा, और कुछ ज्यादा तारीफ हो गई, पता नहीं मैं उतर पाऊँ उस पे नहीं। हमें पता है आप क्या है। ये आप सबका प्यार है और आप सबकी नजर है ना, तभी हम कुछ देख पाते हैं। तो कुछ सुनाती हूँ मैं, और मेरा जो ज्यादातर क्या मैक्सिमम जो भी कुछ लिखती हूँ वो स्पिरिचुअलिटी पे बेस्ड होता है। बहुत कम कलम इधर उधर जाती है, नहीं तो वो आध्यात्मिकता में ही रटती रहती है। तो कुछ सुनाती हूँ उसके ऊपर, जो हम लोगों के अंदर है एकांत और अकेलापन, उसका डिफरेंस शायद हम लोगों को नहीं पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है। और उसका डिफरेंस हमें तब समझ में आता है जब हम खुद से प्यार करना शुरू करते हैं। और जब खुद से प्यार करते हैं तो क्या एकांत है और क्या अकेलापन होता है, उसका बहुत अच्छे से हमें सबको समझ में आने लगता है। और जब हम खुद से प्यार करने लगते हैं तो वो नजारा जो होता है अंतर का, वो बाहर भी झलकता है। तो मैं सुनाती हूँ खुद से प्यार। बहुत बढ़िया। तू खुद को जान, खुद से प्यार करके तो देख। खुद को जान, खुद से प्यार करके तो देख, तू जरा खुद पे एतबार करके तो देख। तू खुद को जान, खुद से प्यार करके तो देख, तू जरा खुद पे एतबार करके तो देख। अकेलेपन और एकांत को जरा करीब से तो देख। अकेलेपन और एकांत को जरा करीब से तो देख, फिर एकांत को गले का हार बन अंगीकार होते तो देख। क्या बात। फिर एकांत को गले का हार बन अंगीकार होते तो देख। तू खुद को जान, खुद से प्यार करके तो देख, तू जरा खुद पे एतबार करके तो देख। भीड़ में तन्हाई का सफर, भीड़ में तन्हाई का सफर, या भीड़ में खुद में हकीकत का सफर। भीड़ में तन्हाई का सफर या भीड़ में खुद में हकीकत का सफर, इन दोनों के फर्क को जरा गले लगा के तो देख। भीड़ में तन्हाई का सफर या भीड़ में खुद में हकीकत का सफर, इन दोनों के फर्क को जरा गले लगा के तो देख। तू खुद को जान, खुद से प्यार करके तो देख, तू जरा खुद पे एतबार करके तो देख। फर्ज से बंधी दुनिया, ये रिश्ते ये नाते, ये शिकवे ये शिकायत। फर्ज से बंधी दुनिया, ये रिश्ते ये नाते, ये शिकवे ये शिकायत, इन सब को निभाते हुए जरा खुद की शख्सियत को गले लगाकर तो देख। फर्ज से बनी दुनिया, ये रिश्ते ये नाते, ये शिकवे ये शिकायत, इन सब को निभाते हुए जरा खुद की शख्सियत को गले लगाकर तो देख। तू खुद को जान, खुद से प्यार करके तो देख, तू जरा खुद पे एतबार करके तो देख। सब गम धुल जाएंगे, सब गम धुल जाएंगे, सब अधीरता मिट जाएगी। सब गम धुल जाएंगे, सब अधीरता मिट जाएगी, जरा खुद को पहचान और खुद के लिए जीकर तो देख। सब गम धुल जाएंगे, सब अधीरता मिट जाएगी,
जरा खुद को पहचान और खुद के लिए जी कर तो देख, तू खुद को जान, खुद से प्यार करके तो देख, तू जरा खुद पे एतबार करके तो देख। आज में जीकर सारे गम भुला दे, आज में जीकर सारे गम भुला दे, बीते हुए कल को भुला कर तो देख। आज में जीकर सारे गम भुला दे, बीते हुए कल को भुला कर तो देख। आज को संवार ले, खुद को निखार ले, भविष्य को धुएं में उड़ाकर तो देख। वाह वाह। आज को संवार ले, खुद को निखार ले, भविष्य को धुएं में उड़ाकर तो देख। तू खुद को जान, खुद से प्यार करके तो देख, तू जरा खुद पे एतबार करके तो देख। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरा ये मानना है कि जब भी कहीं लगता है कि लाइफ में कुछ मिसिंग है और कहीं इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, तो सबसे पहले तो जाके पूनम की कोई कविता पढ़िए। बिल्कुल, इमीडिएटली आपको रास्ता मिलेगा और आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे और वहीं से आप आगे बढ़ेंगे। और पूनम ने मेरी बहुत हेल्प की है, ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं हमेशा बताती हूँ। तो पूनम की कविताओं में आध्यात्म का टच है, जो एक्चुअली हम सबके लिए एक मार्गदर्शक का काम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम आपका। आपका शुक्रिया बहुत बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बुलाते हैं हैदराबाद से रेखा अग्रवाल का। अब इनके लिए क्या बोले क्या ना बोले। पेंटिंग ये करती हैं, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट ये करती हैं, बहुत सारा क्राफ्ट बनाती हैं और कविता तो ये बहुत 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 ही अच्छी लिखती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत रेखा आपका। आप भी पहली बार आज हमारे मंच पर आई हैं और अब से हमारा यही प्रयास रहेगा, क्योंकि आज हम अभी पब्लिक फोरम पर हैं अभी, तो मैं ये बता दूं कि हमें बहुत लोग कहते हैं हमको क्यों भूल गए, हमें क्यों नहीं इनवाइट किया। वो इसलिए कि अब से हम ये चाहते हैं कि जितने हमारे पुराने वाले जो हमारे साथ चले आ रहे हैं, उन्हें हम पुराना नहीं बोलेंगे, वो चिर नवीन है, क्योंकि वो हमेशा से साथ हैं। लेकिन जितने भी न्यू ज्वाइनीज हैं, उन सबको भी चांस मिलना चाहिए। तो देयर शुड बी अ नाइस ब्लेंड ऑफ ओल्ड वाइन एंड न्यू फिज। दिस इज व्हाट आई मीन टू से। और प्लीज सबका नंबर आएगा, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। सबके पास टाइम टाइम पे इनवाइट्स जाएंगे और सबको हमारे साथ पोएट्री इवेंट्स में आना होगा। तो अब रेखा, आई इनवाइट यू, प्लीज रीड योर पोएम। थैंक यू इला दीदी, इतना मेरी तारीफ आपने जरा ज्यादा ही कर दी। मेरी कविता जो है विश्वास पर आधारित है कि जिंदगी में हम जो भी करते हैं, अगर विश्वास होगा तो किस कदर हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसी को मैंने सकारात्मक वे में अपनी कविता में लिखा है। तो मैं पढ़ती हूँ अपनी कविता। खुद पर रखोगे विश्वास, खुद पर रखोगे विश्वास तो सफलता मिल जाएगी। मंजिल की ओर बढ़ती नौका तूफानों से भी लड़ जाएगी। खुद पर रखोगे विश्वास तो सफलता मिल जाएगी। मंजिल की ओर बढ़ती नौका तूफानों से भी लड़ जाएगी। आशाओं की किरणें ही निराशाओं को मिटाएंगी। कांटों भरी जिंदगी को सही राह मिल जाएगी। आशा की किरणें निराशाओं को मिटाएंगी। कांटों भरी जिंदगी को सही राह मिल जाएगी। जब डगमगाती जीवन की नैया हो, जब डगमगाती जीवन की नैया हो खड़ी मझधार, बहुत तेरे आए विघ्न लेकिन हमने भी तो थामी पतवार है, लेकिन हमने भी तो मजबूती से थामी पतवार है। दृढ़ हौसले ही कर्म का हमारे आधार हैं। दृढ़ हौसले ही हमारे कर्म का आधार हैं। खुद पर रखोगे विश्वास तो सफलता मिल जाएगी। मंजिल की ओर बढ़ती नौका तूफानों से भी लड़ जाएगी। साहस नहीं छोड़ा, साहस नहीं छोड़ा, पाया तभी तो खुशियों का संसार है। चाहे चाहे छाया हो जितना अंधेरा, चाहे छाया हो जितना अंधेरा, आंसुओं से भरी आंखें हो, मनोबल हमारा लाएगा नया सवेरा। बस एक लक्ष्य एक सार हो, सोच की नई किरण, सोच की नई किरण करेगी नव जीवन का संचार। एकता की राह पर चलकर, एकता की राह पर चलकर शांति मिलेगी अपरंपार। खुद पर रखकर विश्वास, खुद पर रखकर विश्वास, यही होगा नवल किरण का आधार। खुद पर रखोगे विश्वास तो सफलता मिल जाएगी। मंजिल की ओर बढ़ती नौका
तूफानों से भी लड़ जाएगी। ये मेरी छोटी सी एक कविता थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू। ऐसी ही पॉजिटिविटी वाली पोएम्स चाहिए हमको, क्योंकि जिस तरह का माहौल पिछले 2-3 साल में बना है, बहुत बहुत सुंदर। और यहाँ पे मैं ना पूनम के लिए एक कमेंट पढ़ना चाहती हूँ, रेणु धवन कपूर जी का। उन्होंने लिखा आपके लिए पूनम, सो मोटिवेशनल क्रिएशन, आई वाज अंडर ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी, नाउ योर क्रिएशन विल हेल्प मी। तो ये बहुत बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। और आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। हाँ, बहुत। और अंजू कुआत्रा जी कह रही है रेखा के लिए खुद पे रखना होगा विश्वास जी। मंजुलता भी बहुत तारीफ कर रही हैं। थैंक यू, सकारात्मक सोच वाली कविता। थैंक यू दीदी। पूजा दीक्षित, शारदा अय्यर, सब लोग आपके लिए बहुत सारे अच्छे सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी कविता को इतना सराहा है। कविता सुनने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हम इधर कमेंट्स भूल जाते हैं पढ़ना। बिल्कुल। जिनका ये कमेंट था जो एंजाइटी से गुजर रही है, उनको बोलिएगा कि उनको अगर सहज योगा मेडिटेशन से भी बहुत कुछ मदद बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे उनको कनेक्ट करूंगी। हाँ, आप मेरा नंबर दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल कनेक्ट करूंगी आपसे। थैंक यू। So now, while we move forward, words fall short when I have to describe Sweta Sundar. Every day she surprises me. Every day she makes me like, what should I say? I am surprised and pleasantly surprised. और रोजाना मुझे एक नया एंगल श्वेता का दिखता है। मंडला आर्ट क्रिएशन, इनके स्केचेस, इनकी पोइट्री, इनके राइटअप्स, oh my god, she has a really fertile brain and a very very creative mind. Welcome Sweta Sundar, it's your first chance to read your poem on a forum. We all welcome you with our open arms. Welcome. Thank you so much. And I'm really happy. It is like being in a veritable bouquet of beautiful flowers. And I'm hearing, as I hear everyone's poems, I'm like so overwhelmed and inspired and everything all at once. It's too much to take. So my heartiest best wishes to everyone. It's nice to be part of this poetry reading session. And I hope, my poem lives up to this thing. I'm doing it for the first time. I'm reading my poem for the first time. And this poem which I've written is about autism, ASD. It's an issue quite close to my heart because many of my friends are moms to special children with special needs, or they are special educators. And so while in conversation with them or while seeing these children, I have I have been I've got a ringside view of their emotions, how they feel, and I wanted to pass it on to readers through my poem. It is like, you can say, it's an ode to these children and to their moms, these brave moms who are nothing short of devis. We are celebrating Navratri, so these devis need our respect. Absolutely. So autism is about having a pure heart and being very sensitive. It is about finding a way to survive in an overwhelming, confusing world. It is also about developing differently in a different pace and with different leaps. Autistic people bring new perspectives and ideas, enriching our communities and workplaces with their gifts inspired from seeing the world in different ways. So, we as a society are a mix of apathy, sympathy, and empathy as far as autism is concerned. While apathy is not acceptable at all, sympathy should also give way to empathy so that we can live outside our heads and become a more diverse, vibrant, and inclusive community. And we need to embrace and accept our differences. So this is what my poem is about. The title is Understanding Them. Speaking and conversing without using words, smiling benignly and understanding everything that is heard, trapped inside but free to explore the world around them and so much more, staring off curiously yet resignedly into space. They search for love and acceptance on each face. Gibberish spouting from an upturned mouth, silence shattered by loud laughs punctuated by shrieks and shouts. A blink of an eye, a glance, a nod, signaling what educated words cannot. They have the potential to be persons who solve
life's pressing issues with unwavering resolve. The meltdowns, the challenges, and the planning ahead. The tears, the small triumphs, and conversing in a language with words unsaid. Adding to our world a mind so unique. Listening to their silence, we can surely hear them speak. They're not being awkward, they're just doing their best. They're striving so hard to be just like the rest. The times when you think they've not really tried, if only you know what hurts them from inside. They want us to like them the way they like you. If only we saw things from their point of view. Whenever we are frustrated at the things that they do, remember you could have been them and they could easily have been you. Beautiful, beautiful. I'm speechless, and all those who have actually seen autistic kids can relate to this. And wonderful. Hats off no, to many the kids of and their moms. Yeah, yes. Really. This is just a shout out to all those women who are like, no, really, Devis in the true sense. I've seen them. Like, it's very difficult. They live each day. They have to fight a new battle, not each day, but every hour maybe. At every step. It's so hurtful when someone says, no, your child is not like the rest or something. Like, no, every mom feels her child is special. So it's as a mother, no, everyone can empathize with that, how they feel. Absolutely. Absolutely. Can I add something, Shweta, here? It's sure. Interpreted with, we have a child who's on the spectrum. Recently come to our society, and he's very obviously he's very energetic, and he does things in the lift and things like that. Or ek din one of the ladies said, "Kya ye pagal hai?" And, suddenly the mother, she just grabbed him and put him to his chest, and he said, "Nee, he's having a," it was such a moment, because none of us could actually explain that what this child is going through. So this poem is for all those moms. No, Aparna, that's what I feel. Even the most educated of us, sometimes we use the wrong words and wrong language. It is very hurtful. I mean, least we can do is not say anything. Just give them the encouragement. Just see how far they can go instead of just. Thank you so much, Shweta, for opening a small window into this very, very big world. My pleasure. And a very, very difficult world, I must say. Thank you so much. और अब मैं दावत दूंगी किसको? रोजाना खेलती रंगों की होली, जब वो बनाती रंगोली, गहरी सुंदर कविता रच के, अपर्णा हम सब की होली, मुंबई से अपर्णा घोष। आइए अपर्णा। बहुत बहुत आभार, और नवरात्रि के सभी को बहुत बहुत बधाई। इला को बहुत सारा प्यार, और मदरहुड क्लब को बहुत बहुत आभार कि हम सबको एक साथ लेके आए हैं, और जो साथ में सुन रहे हैं उन सबको भी बहुत सारा प्यार और धन्यवाद हमारे साथ जुड़े हैं। तो मेरी आज की कविता है इला, कुछ एक चीज के बारे में जो हमारे साथ हमेशा रहती है, जो है हमारी वो पोटली, जो छोटे से हम संजो के रखते हैं, वो हमारी पोटली ख्वाबों की। तो आज सुनते हैं उसके बारे में कुछ। बड़े यत्न से, बड़े नाज से रंग बिरंगे ख्वाब सजाए थे, एक अरसे से चुनकर उन्हें दिल के करीब ले आए थे। निकले लेकर पोटली अपनी दुनिया के अदृश्य बाजार में, सोचा हर ख्वाब होगा सच केवल मेहनत से इस संसार में। देखा टूटते ख्वाब हर दिन दुनिया के चकचावों में, ख्वाब क्या पोटली भी बिकती हर रोज रद्दी के भाव में। पोटली मेरी खाली हुई जिंदगी के जंजालों में, ख्वाब सब बेरंग हो गए जीवन के रंगीन नजारों में। आजकल सब ठीक ठाक है, ये हम थोड़ा मिडिल एज लेडीज के बारे में है कि आजकल जब सब अपना पैटर्न में बैठ गया है, आजकल सब ठीक ठाक है, ख्वाबों की पोटली फिर ढूंढती हूँ। तार तार से मिली है मुझको बेरंग ख्वाब फिर देखती हूँ। कुछ ख्वाबों में नए रंग भरे हैं, कुछ ख्वाबों में नए रंग भरे हैं, कुछ ख्वाब फिर संजोए हैं। आशा के पैबंद लगी पोटली में ख्वाबों के बीज फिर बोए हैं। ख्वाब देखना फितरत हमारी, ख्वाब देखना फितरत हमारी, तार तार हो फिर भी अपने हैं। पोटली हमारी साथ चले हमारी, पोटली हमारी साथ चले हमारे,
मरते दम तक सपने, मरते दम तक सपने। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ये पोथी हम सभी के साथ है और सभी के साथ चलती रहेगी आज ही। बिल्कुल, ताउम्र चलेंगी, ता जिंदगी चलेंगी और नई नई रंगों में आएंगी, नए नए ख्वाब आएंगे, पर चलती रहेगी हमारे साथ। बिल्कुल, ये पोटली रहनी चाहिए साथ में। बहुत सुंदर कविता अपू। सॉरी मैं आपको अपू बोलती हूँ। थैंक यू। चलिए, तो अब दावत देते हैं चंडीगढ़ से रेखा शर्मा जी को। ये भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रही हैं। इनकी कविताएं बहुत गंभीर भी होती हैं और सरल भी होती है। ये यहाँ पर हम जिसको कहना चाहिए कॉन्ट्राडिक्ट करती हुई खुद की पोएट्री इनकी। शी इज अ स्कूल टीचर, शी इज फ्रॉम चंडीगढ़, और आज इनकी कविता के जरिए हम इन्हें और बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत स्वागत है रेखा, आइए। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। नमस्ते, आइए। धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। मेरी कविता यहाँ पर सब विश्वास की बातें कर रहे हैं, एक अपनी पहचान की, एक अपने आप को ढूंढने की। अब विश्वास भी अगर तभी होगा जब हमें सबसे पहले अपनी पहचान होगी। तो मुझे लगता है कि हम दूसरों से बातें करने में बहुत मशहूर हैं, कभी अपने आप से कभी बात करने का समय निकाल। आज मेरी ऐसी ही कविता कि अपने आप से की हुई बात, अपने आप की पहचान। अपनी पहचान की पहचान करते करते, अपनी पहचान की पहचान करते करते हम कहीं खो गए हैं रास्तों में चलते चलते। अपनी पहचान की पहचान करते करते हम कहीं खो गए हैं रास्तों में चलते चलते। उन रास्तों की भी अपनी कोई पहचान थी, उन रास्तों की भी अपनी कोई पहचान थी, पर मेरी गुमनाम शख्सियत की ना कोई पहचान। अब खाली बैठे ढूंढते हैं, अब खाली बैठे ढूंढते हैं वो दिन और वो शख्स। खाली बैठे ढूंढते हैं वो दिन और वो शख्स, पर मिलते नहीं दोबारा वो गुजरे हुए वक्त, पर मिलते नहीं दोबारा वो गुजरे हुए वक्त। स्कूल के वक्त में अपनी भी एक पहचान थी, पर अब रोजमर्रा की जिंदगी में गुम गई जो पहचान। रिश्तों की भीड़ में कहीं खो गया वजूद मेरा, रिश्तों की भीड़ में खो गया कहीं वजूद मेरा, पर कोई पहचान सका ना वजूद में। मैं कुछ ज्यादा तो नहीं करना चाहती, मैं कुछ ज्यादा तो नहीं करना चाहती हूँ, बस आंखों में संजोए सपने साकार करना चाहती, बस आंखों में संजोए सपने साकार करना चाहती। मेरी पहचान की आंखों में आजकल नमी सी रहती, मेरी पहचान की आंखों में आजकल नमी सी रहती है, पर फिर भी मेरी पहचान मुझसे ही कोसों दूर रहती। मैं अपनी पहचान को पहचानने में गलती कर बैठी, मैं अपनी पहचान को पहचानने में कुछ गलती कर बैठी, इसीलिए पहचान से अपनी पहचान पर बेवफा का दाग लगा दो। वो पंख जो जिम्मेदारियों और आलोचनाओं से सदा दबे पड़े हैं, उन पंखों से हौसला करके अब पहचान बनाने के लिए उड़ान भरनी ही होगी। अब लिख लिख पन्ने काले किए जा रहे हैं, अब लिख लिख पन्ने काले किए जा रही हूँ, बिन पहचान अपने गीतों को अपनी कविताओं को सुनाई जा रही। अब दूसरों से रखी उम्मीदों के दामन को छोड़ चली, अब दूसरों से रखी उम्मीदों के दामन को छोड़ चली हूँ, अब अपने पर विश्वास करके शायद अनस्टेबल नेटवर्क है रेखा का। आवाज नहीं। हाँ अब आ रही है, आपका वो नेटवर्क बैंडविड्थ लो बता रहा है। बिल्कुल नहीं पता, अभी बस लास्ट की कुछ सेकंड्स नहीं आई है आपकी आवाज। ओके हाँ। मैं
अपनी पहचान को पहचानने में गलती कर बैठे, इसीलिए पहचान से अपनी पहचान पर बेवफा का दाग लगा बैठे। वो पंख जो जिम्मेवारियों और आलोचनाओं से दबे पड़े हैं, उन पंखों से हौसला करके पहचान बनाने के लिए उड़ान भरनी पड़ेगी। अब लिख लिख पन्ने काले किए जा रही हूँ, बिन पहचान अपने गीतों कविताओं को सुनाई जा रही। अब दूसरों से रखी उम्मीदों के दामन को छोड़ चली, अब दूसरों से रखी उम्मीदों के दामन को छोड़ चली हूँ। अब अपने आप पर विश्वास करके अपनी पहचान बनाने चली हूँ, अपनी पहचान बनाने चली हूँ। यही एक मेरी पहचान है, यही एक मेरी पहचान। धन्यवाद। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। और आपकी पहचान जो है पूरे दुनिया में जाएगी। थैंक यू मैम, बिल्कुल जाएगी, क्योंकि आप बहुत सशक्त हैं, अच्छा लिखती हैं और लिखते रहिए और खूब शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच रेखा, थैंक यू सो मच। सब लोग तालियां बजाइए भाई, खुले दिल से सुननी चाहिए, सबको आवाज आनी चाहिए तालियों की। थैंक यू सो मच रेखा एंड थैंक यू एवरीवन। बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आते जा रहे हैं जो पीछे छूटते चले जा रहे हैं, और हमें काफी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और सबका मैं स्वागत भी करती हूँ जो बाहर से हम लोगों को देख रहे हैं, श्रोतागण, दर्शकगण। और अब मैं किसको बुलाऊं? एक फायर ब्रांड को। क्या बताऊं कि ये मॉडलिंग करती हैं, कि ये पोएट हैं, ऑथर हैं, ये बहुत सारा काम करती हैं, और ये हैं हमारी निधि बंसल नोएडा से। इनको भी ना कुछ शब्दों में आप समेट नहीं सकते, इसीलिए मैंने इनके लिए वर्ड यूज किया फायर ब्रांड। वेलकम निधि। Nidhi seems to have logged out, Ila. Oh, is it? Yeah. Okay. अभी तक तो थी वो ना यहाँ पर? I think she's logged out. Okay, so she'll come back. So चलिए अब हम बुलाते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज संभालने से लेकर मदरहुड क्लब का एक प्रेशियस रिसोर्स बनने तक, मदरहुड क्लब की आन बान और शान अब आ रही है हमारे सामने, मोनिका गोयल दीवान। आ जाओ मोनिका। Thank you so much. Thank you so much, Ekta ji. Ila ji, Ekta, thank you so much for making me an important part of the team. And Ila, thank you so much for inviting me for this special session that we are doing. Though I have been a part of many other poetry sessions also on Motherhood Club, but I think being invited is definitely very, very special. Yes. Right, true. Right. Okay, so Abhi, all of you have been talking about self-belief, motivation. Poonam ji said something related to Aham Brahmasmi, jo bhi hai hamare andar hai. Right. And we spoke about dreams ki potli of Aparna. So मेरी जो poem है वो थोड़ी सी इन सब से हटकर है. This is about a treasure that I cherish, which is my grandparents' home. And I recently got to visit it. How wonderful. Yeah, so this is something which I wrote as a memory, when I went to the memory lane for that house. That old, dilapidated yet lovely house, which was once a beautiful home. One which was always flooded with visitors back then, was now standing lonely and alone. Weddings, births, anniversaries, and birthdays, it had enjoyed them all. What it could not handle was the head's last ritual. Trees in the garden started shedding their leaves. Plants started dying, and cracks appeared on the wall. Once the owner's pride, today was a sad and unpleasant sight. Creaking gates, whistling sounds, together made the area eerie.
creepers and climbers sliding up their way. Thorny bushes were blocking her entry. So when I say her, I meant me, myself. One step inside the room, lo, fleshed the memory. This was the same place where, from being a nobody, she became a real she. Yes, because of the owner of this only house, she, an orphan, got an identity. यहाँ पे थोड़ा सा twist है. So though I'm not an orphan, but I just, while writing it, I use this word. So she, an orphan, got an identity. Here, she got a happy childhood and a responsible youth. This house added wings to her flight and paved way for her growth. This was her home, where lived her soul. The garden and the trees could only make her feel whole. With a whole lot of memories filled in her heart, it was clear in her mind, this house, her home, and she can never be apart. They will be together forever and ever. Thank you. Don't we all go through this? So beautifully she has used home and house. It's like Yes. it's very nice. Very, Monica, really good. Thank you so much. Thank you. When my dad sold his house and shifted into an apartment in Rajasthan, my daughter refused to visit Kota. She said, "घर तो वही था." ये तो नानू का, हाँ, घर तो वही था. Life in the house. Yes. Absolutely. Wonderful. Yeah. Absolutely magical, Monica. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. Thank you so much. You accord with almost everyone here. Thank No, you so much. we could almost visualize, no, how you Yes. we were walking through you with you down memory lane. It was really Yeah, really absolutely. It was real because I think around a week, 10 days back is something that we went to our ancestral place. And with me, my parents were there and my young niece and my son, everybody was there. And when we were showing them around, that this is where, these are the lanes where we used to run, and this is the place where we used to play Holi, and this is the place where my grandfather had his shop and everything. It was like such beautiful memories, and everybody was filled with super emotions. Absolutely, I'm sure. Our elders always say, na, four walls don't make a house karke Ramesha bolte hain. Yes. Yeah. That is what it Sahi is. baat Like, hai, no, sahi it's baat like so many memories, and it's not just the bricks and the memories build the house. So Absolutely. even though we are living in lush and plush residences now, that old world charm Absolutely. and that feel is absolutely missing. Yes. That is missing. So now Very nice. Nidhi is back. Nidhi, मैंने आपको introduction दिया था, मैं फिर से दे दूं. Firebrand Nidhi. A model, a poet, an author, a dancer, yoga practitioner, और बहुत बहुत सारी चीजों को ये एक साथ लेके चलती हैं. तो ये हमारी टैलेंट की पोटली निधि, आपका बहुत बहुत स्वागत है. आइए. ईला दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतना लंबा चौड़ा मेरा इंट्रोडक्शन दिया. एंड मुझे सबसे पहले आपको एक बात कहना चाहूंगी कि आप जब भी मुझे कुछ भी कहती हैं या विश करती हैं, आई फील सो मच एट होम. मैं आपको सच बता रही हूँ, फील कनेक्टिंग टू यू मीन्स मेरा कोई बहुत अपना है जो मेरे से बात कर रहा है, और अपनी ब्लेसिंग्स जो हैं, एक अनबायस्ड, जिसमें कोई निधि आपका नेटवर्क इशू आ रहा है, ऑडियो क्लियर नहीं है. मुझे यहाँ तक आपकी ऑडियो क्लियर नहीं है, और आपका विजुअल तो हम देख ही नहीं रहे. हाँ हाँ, बोलिए जरा. अब कुछ क्लियर हुआ? हाँ, बेटर हुआ है. हाँ. मैं ये कह रही हूँ जी, ईला दीदी, जब भी आप कुछ कहती हैं
और आपसे बात करती हूँ तो आई फील कनेक्टेड यहाँ से। मैं each time that you say Nidhi very good, awesome, कुछ भी आप जो भी बोलती हैं, somewhere it touches me with a deep inside. And being with you, sharing the same screen space is like being at home. निधि का इशू आ रहा है थोड़ा। निधि आप एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए प्लीज। तब तक एकता आप हमें कुछ सुना दीजिए। मैं दोबारा करती हूँ। I really want to do this. We don't want to miss your poem. Yes. I'll get back to you. Yes. तब तक एकता आप कुछ सुनाइए। Ela has a bad habit of always putting me on the spot, last minute. और वो फिर छोटी नहीं है, लेकिन मैं sorry but I'm not sorry. You don't have to be. Your request is a command, so absolutely accepted. लेकिन मैं एक नहीं दो सुनाऊंगी अगर मुझे परमिशन है। Go for it. Okay. निधि आ गई है. Is Nidhi back? Nidhi, are you there? इससे पहले I start. No, she is still trying. She's still trying. Yep. Okay. I think she is. I thought she has come back. No. Okay. So दो इसलिए बोला क्योंकि एक मैं इला के लिए ही पढ़ूंगी और वो लास्ट में पढ़ूंगी। अभी मोनिका ने एक she took us all back to memory lane and talking about the ancestral house, and I think that's a nostalgic feeling that each one of us experiences. No, Nidhi, you're not. Your voice is cracking. So, as a child, we all wear our older siblings' clothes, right? And some of our mothers would have held on to those clothes for years together for their kids to wear, which my daughter has experienced. So she has worn my clothes when I was that age and my brothers also. So, so the first time that she wore a sweater, which was my brother's, this thought came to my mind. So I'm going to share that since Monica took us the memory lane. So it's the title of the poem is A Sweater. I'm trying to fix it up. All right, we'll wait for you. What we thought is a sweater is actually the legacy bearer from one generation to the other, from the brother to the sister to the children, a legacy of emotions and moments to share with the generation to come. Many would find it futile, but come to think it's worth the while. Not many people appreciate, clothes which are worn by someone else. What we thought is a sweater is actually a barometer to know someone, to know their thoughts, their gesture, which makes the whole connection to the heart so much better. What we thought is a sweater is actually the love of a mother, the indulgence of a father, the values of the grandparents, and so much more for the wearer. What we thought is a sweater is actually not just a sweater. It's actually the caretaker in the absence of your creator. It's actually the giver when the weaver is gone. It actually is not just a sweater, but a series of emotions knitted together. So that was the feeling that I had when I was making her wear a sweater, which my brother wore, and then I wore, and she wore it after, okay, I'm not disclosing my age, for whatever number of years. So practically 4 decades later, she wears that. And hats off to my mother who kept it so, nicely that she could wear it. So wonderful. So wonderful. Absolutely wonderful. Thank you. The feeling is overwhelming. The feeling is overwhelming because yes. Absolutely, because I remember when I was getting married, there were a couple of knitted blouses and shawls that my mother had done when she was young,
She carried it, she gave it to me, and trust me, I'm still keeping them close to my heart, though they do not fit anymore. But it's like, you know, when you open the box and you see them, the warmth and the love of your mother is like oozing from each yarn of that. Absolutely. That is true. In fact, I have a sweater which my Nani knitted the last before she left this world. And, you know, every time I wear that, I make sure that I keep it nicely so that one day I can pass it on to Vanya and, you know, let the legacy continue. So I think these are some emotions we all go through. है ना Aparna, those Potlis, they have all. मैंने पुपुल के लिए बचपन में जो स्वेटर्स बुने थे, मैंने कई सालों से बुनना बंद कर दिया है, तो वो मैंने 2-3 संभाल के रखे हैं ताकि वन डे व्हेन पुपुल हैज किड्स उनको मैं पकड़ा दूंगी, वो पहनाए ना पहने. Because I don't have brothers or sisters, whatever. मेरे जो कपड़े थे, they were given to a neighbor's children, both the sisters, and now they have become such family. So it's, I think it's just the blessings which go on. It really exactly. Yes, absolutely. बहुत warm है, बहुत ज़्यादा. Thank you for this poem. Thank you so much, Ekta. Thank you. Nidhi is back. He's back. आइए निधि, आ जाइए. Unmute कीजिए. I hope अब मेरी आवाज आ रही है आप सबको. बढ़िया बढ़िया. Yes, दिख भी अच्छी रही है, आवाज भी अच्छी आ रही है. इससे पहले कि कोई और टेक्निकल ग्लिच हो और मैं ब्लैकआउट हो जाऊं, मैं सबसे पहले इतना कुछ इमोशंस के बारे में कहा गया, तो ये जो रचना है ये भी बहुत इमोशनल है. एंड 1 सेकंड पहले मेरा मन भर भी आया था, तो बिना कुछ और कोई प्रॉब्लम आए बिना, और ना ही मैं ओवरवेल्म्ड होके कुछ और ही कर दूं, तो मैं अपनी रचना बहुत स्वागत. मेरा एक मुट्ठी आसमां सोचती थी कैद कर लूंगी, आना है अरमानों को पंख लगा दूंगी. नीले गगन के आगे एक और जहां है, दूरी तय कर लूंगी. इल्म नहीं तुझे मेरी दीवानगी का, जिद पे अड़ जाऊं अगर खुदा ढूंढ लूंगी. बचपन की उंगली छुड़ा जिंदगी नया आसमान ढूंढने लगी. नई उमंग, नई ढंग, नई डगर, नया सफर, कुछ विस्मय, कुछ फिक्र, कुछ ख्वाहिशें और उनका तेवर दिखलाता वो मुझे, आजमाता हर वक्त, हंसी उड़ाता कभी कभी, ऊंचा हूं आप पहुंच मुझ तक. फिर एक दिन माँ ने कहा कि न हो तुम किसी आसमान के तारे, न हो कोई चमन के फूल, न हो कोई मोती सागर के, तुम तो हो टुकड़े मेरे जिगर के. मेरा गुरूर, मेरी शान, तुम हो मेरी पहचान. सोच में पड़ गई मैं कि मैं अदना सी, मुझ में क्या महान. बिठा लिया माँ ने आसमान सातवें पर, मैं थी उनकी मंजिल, उनकी मील का पत्थर. कहती थी तोड़ लाएंगी तारे, टाक देंगी मेरे दुपट्टे में सारे के सारे. मुझ में देखती वो अपना बचपन, अपना यौवन. मैं थी उनका दर्पण, उनका कण कण. उनके वजूद की पहचान थी मैं, वो छूने आसमान को उड़ती नहीं, झुकता था आसमान कदमों पे उनके. आज मिल गया मेरा आसमान उस आसमान से, आज मिल गया मेरा आसमान उस आसमान से. दूर तारों के बीच एक चेहरा टिमटिमाता है, देख मुझे सुकून से आज भी झुका जाता है. आ रही हूँ, चलिए अब मेरा आसमान मुझे बुलाता है. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत सुंदर कविता, और एक्चुअली touched my soul, and I'm sure everyone got emotional and overwhelmed. Yeah. Thank you so much, Nidhi. Thank you so much for this poem. Thank you so much. बहुत सुंदर. It was worth the wait, I think.
Yes. Worth the wait. The wait. Yes. Absolutely. Worth the wait. Absolutely. Yes, yes. बहुत आप बिलीव करेंगे, एक सेकंड पहले जब मैं ये पढ़ने वाली थी, मेरा सच में मन भर आया था। बिल्कुल मुझे लगा शायद मैं नहीं सुना पाऊंगी, पर मैंने कहा नहीं, ये तो आज सुनानी ही सुनानी है। बखूबी सुनाया और सबके दिलों तक पहुंच गई, सबके दिलों। बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, थैंक यू सो मच। एकता, आपकी सेकंड पोएम। जी आप सबको बुला रही हैं कि आके अपनी अपनी कविताएं पढ़े, और हर बार रिक्वेस्ट आती है कि आप सिर्फ होस्ट करती हो और अपनी कविता नहीं सुनाती हो। दो ऑफ कोर्स आप यू हैव अ पोएटिक वे ऑफ इनवाइटिंग पीपल। तो चलिए मैं आज ईला को इंट्रोड्यूस करती हूँ, और ये एक छोटा सा तोहफा था इनके लिए, इनके बर्थडे पे, अभी जो जनवरी में इनके बर्थडे था, इनके लिए था। वो है बड़ी अलबेली, है वो बड़े गुनों वाली, सबके दिलों पर राज करने वाली, ऐसी है ईला हमारी। चेहरे पे हमेशा सजी रहती है मुस्कान इनके, दिल में चाहे आया हो कितना भी बड़ा तूफान, सबके दुखों को समेट लेती, सबको अपनी दुआओं में रखती, पेड़ पौधों और जानवरों में बसती इनकी जान, और है इनको उसका ज्ञान। पति की आंखों का तारा है ये, अपनी बेटी का गरूर, अपने दामाद की सखी बन गई है ये बहुत जल्द। सबको पता है कि अभी कुछ महीने पहले इनकी बेटी की शादी हुई है। और समधन की छोटी बहन, अपने माँ पापा का मान, आज है इनका जन्मदिन, नहीं आज बट लिखी थी तो बोल रही हूँ, खास तो होना है ये दिन। आज कल और हमेशा है मेरी यही दुआ, दोस्ताना बना रहे हमारा, तुम और हम संग चलते चले जाएं, मिलके एक नया मुकाम बनाएं। तो ईला आइए और अपनी कविता हमें सुनाइए आज। फिर से रुलाओगी, फिर से रुलाओगी एकता। और मेरा ये मानना है कि हर रोज हम नया जन्म लेते हैं। So happy birthday to me and happy birthday to each of us. Absolutely. Okay. And thank you so much for inviting me, एकता। तो चलो हम थोड़ा सा रोमांटिक हो जाते हैं। Oh my मूड God. बदलते हैं, थोड़ा सा मूड बदलते हैं। और मुझे ना चांद बहुत अच्छा लगता है। अब आप पूछेंगे सबको अच्छा लगता है, नई बात क्या है? चांद, मेरे हस्बैंड का नाम है राकेश। राकेश चंद्रमा का पर्यायवाची है, तो मेरे लिए चांद बहुत 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 अहमियत रखता है। और मेरे नाम का मतलब, ईला का मतलब होता है पृथ्वी, तो वो चांद जो है वो मेरे आसपास चक्कर लगाता है। तो इसलिए हाउ कैन आई एवर इग्नोर द मून, तो मैं चांद को बहुत देखती हूँ बाहर जाके। तो आज जो मेरी कविता है वो चांद और चांदनी पर है। आंगन में धीरे धीरे चांदनी उतर रही थी, आंगन में धीरे धीरे चांदनी उतर रही थी, बूढ़े बरगद की शाखों से आंख मिचौली खेलता चांद, कभी इस शाख के पीछे छुप जाता, कभी उस शाख से लटका नजर आता। पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे बुढ़े हुक्का गुड़गुड़ाते, हुक्के के धुएं से धूमिल होता चांद फिर से अपनी जगह बदल लेता। जब आप फुल मून होता है तो आप देखते हैं अभी यहाँ था अभी उधर चला गया। बड़े चबूतरे के एक कोने में बूढ़ी स्त्रियां गीत भजन गाती, चांद के बहाने ही कुछ किस्से अपनी जवानी के सुनाती। बच्चे भी देर रात तक चबूतरे पर हुड़दंग मचाते। जब गांव में फुल मून होता है ना तो लोग ज्यादा लेट तक बाहर रहते हैं, घरों में नहीं जाते क्योंकि उजाला है। तो चांद के बच्चे भी देर रात तक चबूतरे पर हुड़दंग मचाते, उनकी किलकारियां उछल उछल कर चांद के कानों तक पहुंच जाती। चांद कुछ और उचक कर सबसे ऊपर वाली फुनगी पर चढ़ जाता, सबसे ऊंची वाली ब्रांच पे चढ़ जाता। अब हम अंदर चलते हैं। घर के अंदर वाले हिस्से में उनके कमरे की खिड़की से चांद की सरगोशियां बखूबी दिखती। पूनम का थाली जैसा उजला चांद उसे खिड़की में आके छेड़ता। वह मुस्कुरा के खिड़की में आ खड़ी होती, चांद को ताकती रहती। तभी वो भी वहां आ जाता, उसके कंधों पे हौले से हाथ रख देता और कुछ झुककर वो भी चांद देखते हुए अपने चांद का दीदार करता। दोनों की आंखों में मुस्कुराहट तैर जाती।
दिलों में सुकून का सागर हिलोरें लेने लगता। चांद दूर से उन दोनों के प्यार का गवाह बनता। रात धीरे धीरे उतरती रहती, चांदनी खिड़की में से होकर उनके कमरे में पसर जाती, और वो दोनों सबसे बेखबर अपनी कहानी रचते, पूरे चांद को गवाह बना के, पूरे चांद को गवाह बना के। थैंक यू। बहुत खूब, ब्यूटीफुल। इसे कहते हैं माहौल बदल दिया। माहौल ही बदल दिया। बहुत बढ़िया, बेहद उम्दा रचना, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नेक्स्ट टाइम पोएट्री सेशन का टॉपिक यही रखिएगा। ठीक है, डन डन डन। तो चलिए, समय आ गया है आज की शाम को विराम तो नहीं कहूंगी, अल्प विराम देने का। हम दोबारा आएंगे महीने की 18 तारीख को एक और पोएटिक इवनिंग के साथ। उसमें फिर हमारे साथ एक सुंदर सा बुके होगा, एक सुंदर सा गुलदस्ता होगा, और हम सब उनकी कविताएं सुनेंगे और सराहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने यहाँ पर आकर अपनी सुंदर कविताएं पढ़ी, हमें थोड़ा गुदगुदाया, थोड़ा रुलाया, थोड़ा खुद से मिलाया। क्या बोलूं, क्या ना बोलूं, मेरा तो मन है भराया। So thank you everyone for joining us this evening. Thank you all who are watching us live on FB. Please keep loving us, keep participating in our activities. सबके सब मदरहुड क्लब की सभी एक्टिविटीज के साथ जुड़े रहिए, और हम मदरहुड क्लब को जिस मुकाम पर ले जाना चाहते हैं वहां आप लोगों के साथ के बिना कुछ नहीं हो सकता। चाहे हमारी सैनिटरी डाइव नैपकिन की जो एक्टिविटी है, जो चैरिटी एक्टिविटी है, उसमें भी आपका सहयोग चाहिए, आपकी कविताओं में भी सहयोग चाहिए, और भी हमारी जितनी भी एक्टिविटीज है सब में हमें अपने सारे प्यारे मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, सहयोग चाहिए। तो बस आज की जो मेरी बात थी, आज मैं यहीं पे विराम देती हूँ। फिर जल्दी ही मिलेंगे। आप सबको बहुत 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 सारा प्यार और शुभकामनाएं। शब खैर, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, बाय। बाय। नाइस मीटिंग।